अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा आप सभी ने सुना होगा, जिसका अर्थ है अवसर निकल जाने के बाद क्या ही पछताना। और ये मुहावरा सटीक बैठता है हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन शानदार रहा, तो वहीं उपचुनावों में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी को बागी डुबा ले गए। उम्मीद थी कि बागी होने के बावजूद भी जनता का भरपूर समर्थन मिलेगा। कांग्रेस को खूब आड़े हाथों भी लिया गया, मगर मन चाहे परिणाम न मिल सके। कहीं भीतर घात की स्थिति देखने को मिली, तो कहीं बागियों से रुष्ट होकर जनता बैठ गई और सरकार गिराने के षड्यंत्र पर पानी भी फिर गया। अब उपचुनावों में करारी हार के बाद मंथन भी शुरू हो चुका है। अब ये मंथन शायद इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अपनी हार का ठीकरा किसी के तो सर पर फोड़ना ही है। अगर ये मंथन पहले कर लिया होता तो शायद नतीजे कुछ और ही निकल कर आते, पर खैर देर आए दुरुस्त आए। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति की मीटिंग ऊना में चल रही है। इसमें पार्टी के 700 से ज्यादा पदाधिकारी भाग भी ले रहे हैं। दोपहर बाद इस मीटिंग के लिए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर विशेष तौर पर शामिल होंगे। कार्य समिति में प्रदेश की 4 लोकसभा और 9 विधानसभा उपचुनाव के प्रभारी अपनी रिपोर्ट भी सौंपेंगे। इस रिपोर्ट पर मीटिंग में चर्चा नहीं होगी, बल्कि सील बंद रिपोर्ट पार्टी प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल को सौंपी जाएगी, जिसके बाद राजीव बिंदल राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को सौंपेंगे। हिमाचल प्रदेश में 40 दिनों के भीतर कुल 9 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हुए। 1 जून को 6 सीटों पर मतदान भी हुआ, जिसमें भाजपा को केवल 2 ही सीटें मिली, जबकि 10 जुलाई को हुए उपचुनाव में भाजपा 3 में से केवल 1 ही सीट पर जीत दर्ज कर पाई है। इन उपचुनावों में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 6 सीटें जीती है और भाजपा ने 3 सीटों पर कब्जा भी किया। भाजपा की सीटों की संख्या 25 से बढ़कर 28 हो गई है। लेकिन इन उपचुनावों ने पार्टी के आंतरिक कमजोरियों और विवादों को अब उजागर भी कर दिया है। भाजपा की कार्य समिति से पहले ऊना में पार्टी पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें राजीव बिंदल ने सभी चुनाव प्रभारियों को हार जीत पर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए। आज की कार्य समिति की बैठक में भाजपा और इसके सभी मोर्चों के कार्यक्रम भी निर्धारित किए जाएंगे, ताकि संगठन को और सशक्त बनाया जा सके। इस बैठक में भाजपा द्वारा चुनाव से पहले गठित विभिन्न समितियों के कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। कार्य समिति की बैठक में प्रदेश से संबंधित राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा शामिल नहीं हो पाएंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी नड्डा के भव्य स्वागत की तैयारी कर रही है, जिसके चलते उनका कार्य समिति की बैठक में शामिल होने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ये नड्डा का प्रदेश में पहला दौरा भी होगा। आज की बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, प्रदेश भाजपा प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। राजीव बिंदल ने देर रात संपन्न हुई भाजपा पदाधिकारियों की बैठक में कहा कि कांग्रेस ने चुनावों में दादागिरी का सहारा लिया है। भाजपा कार्यकर्ताओं पर गलत और झूठे मामले भी दर्ज किए गए हैं। सत्ता का दुरुपयोग कर भाजपा समर्थकों के घरों और दुकानों पर नोटिस भी दिए गए। सरकारी दबाव डाला गया और कर्मचारियों को प्रताड़ित भी किया गया। इसके बावजूद कांग्रेस हारी और भाजपा जीती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल विधानसभा में भाजपा विधायकों की संख्या 25 से बढ़कर 28 हो गई है और लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 4 सीटों पर भाजपा का कब्जा भी है। हालांकि लोकसभा चुनाव में देश भर में भाजपा को मनचाही सीटें नहीं मिल सकी, जिससे पार्टी बैकफुट पर आ गई है। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रबंधन और पार्टी में विवाद के बाद अन्य प्रदेशों में भी विवाद और गुटबाजी की खबरें सामने आने से भाजपा चिंतित है। हाल ही में 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में भी भाजपा को केवल 2 ही सीटें मिली, जिसके चलते पार्टी अब विपक्ष को बोलने का कोई मौका नहीं देना चाहती है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।